अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज हमारा 14th नंबर लिफ्टिंग प्लान है। इसके अंदर हमने आज 3D वर्क करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप ऑटोकैड पे 2D तो कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ में 3D क्या आता है, ठीक है। तो इस लिफ्टिंग प्लान से पहले 13 वाले लिफ्टिंग प्लान के अंदर हमने ये एक पाइपलाइन बनाई थी 3D में, ठीक है। हमारा सिर्फ काम 3D नहीं रहा था। तो उस 13 लिफ्टिंग प्लान के 8 पार्ट थे, 8 पार्ट। तो हर पार्ट के अंदर हमने लहदा काम करके इस पूरी पाइपलाइन को 160 टन क्रेन के साथ इंस्टॉल किया था, ठीक है। इनके वेट अलग थे, COG फ्लैंज हर चीज़ लगा। तो आज अभी मैं इस वीडियो के अंदर सोच रहा था कि मैं ऐसा कोई एक पाइप बनाऊं जो आपके लिए बनाना भी ईजी हो, और फिर उसी पाइप को हम 2D में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका वेट फाइंड करेंगे, COG फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको लगाने के लिए क्रेन फाइंड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा इरादा है कि मेरे पास एक कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो इसके टॉप से एक पाइप निकले वो इसके अंदर लगे, ठीक है, और फिर इन दोनों का एक पाइप आए वो इसके अंदर लगे, और फिर इसके बीच से एक पाइप निकल के इसके अंदर लगे। इतनी सी पाइपलाइन 3D में मैंने बनानी है, जितना भी टाइम लग सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना इधर 2D जो है दूसरा लेयर सेट कर लेनी है, ठीक है। ये 3D प्लांट है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले अपनी एक लेयर सेट करता हूँ, ठीक है। इसका नाम रख लेता हूँ 3D पाइप कर लेता हूँ, 3D पाइप, ठीक है। और इसका कलर मैं रख लेता हूँ रेड कर लेता हूँ, क्योंकि रेड कलर आपको अच्छा नज़र आ जाता है। तो इसके बाद इसको देख लेंगे, ठीक है। ओके करके इसको क्लोज करता हूँ और आके यहाँ से मैं सिर्फ 3D पाइप इस लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और भी दूसरे भी ऑब्जेक्ट हैं, तो लेयर सेलेक्ट करना बेहतर है। अब सबसे पहले आप जाएंगे टॉप पे, ओके। मैं टॉप पे आ गया। टॉप पे आने के बाद आपने सर्कल लगाना है एक इधर, जहाँ से आपने शुरू करना है। चलो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। C क्लिक करता हूँ और CE एंड सेंटर डालता हूँ इसका यहाँ से, और आपको इसको बंद रखना है। और अगर आपको 3D में काम करना है, अगर आप ज़्यादा महारत रखते हैं तो आप 3D में काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस व्यू को 2D में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए, ठीक है। अब आपको हर पूरा प्लान 2D नज़र आ रहा है और आप इसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इधर चला जाऊँ या दूसरे कॉलम में चला जाऊँ, CE एंड सेंटर सर्कल लेता हूँ सेंटर से यहाँ से। अब ये उसका टॉप पाइप है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इतना ही एक लगाता हूँ, दूसरा फ्लंज बनाने के लिए एक इतना फ्लंज, ठीक है, ये तो लग गया हमारा। उसके बाद दूसरा सर्कल लगाता हूँ यहाँ से। इसकी मैंने इस बार कोई ना कोई डायमेंशन देनी है कि मुझे याद रहे कि ये कितना है, ठीक है। यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं 300 कर देता हूँ, मतलब ये हमारा 600 डाया का एक पाइप बन जाएगा। इसका DDI प्रेस करेंगे, D से डायमेंशन और DI से डायमीटर। तो यहाँ से चेक करूँगा तो ये 600 डायमीटर है इसका, और रेडियस इसका 300 है। अब आपने जितने भी पाइप हैं वो इसी डाय से रखने हैं। अब यहाँ पे आपका अगर फ्लंज छोटा आ रहा है तो उसके ऊपर बड़ा डाया तो आएगा नहीं, उसके लिए अलग से फिर बनाते हैं इसको कैसे जोड़ना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब मैं जाता हूँ दूसरे व्यू के अंदर, फ्रंट पे चला जाऊँ, राइट साइड पे चला जाऊँ, फ्रंट पे आ गया इधर। अब फ्रंट में आऊँगा तो मुझे वो ब्लू वाला पाइप अपना नज़र आएगा, जहाँ पे मैंने इसको अभी ऐड किया। ये देखा आपका एक ब्लू कलर का जो अभी 2 सर्कल लगाए, एक नीचे आ गया। इसको अभी इसी तरह सीधा मूव कर लें ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा, ओके। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे ही रखें। अब इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, M एंटर करता हूँ और CE एंड सेंटर क्लिक करूँगा, इसी सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब इसको मूव करके CE एंड सेंटर, ऊपर वाली ब्लू सर्कल का सेंटर यहाँ पे। तो अब आपके पास ये दोनों लग चुके हैं, ठीक है। इस साइड पे इसकी सेटिंग होगी। अब आपने चले जाना राइट साइड पे, ताकि प्लांट आपको इस साइड से नज़र आए, ठीक है। अब मेरा इक्विपमेंट छोटे वाला ये है और बड़े वाला ये है, तो मुझे इसके अंदर से एक पाइपलाइन गुजारनी है, इस तरह ला के इसके अंदर। तो यहाँ पे आगे मुझे एक पॉली लाइन लगानी, लेकिन याद रहे पॉली लाइन लगाने से पहले PL एंटर कर लिया, CE एंड सेंटर एंटर किया, इसके सेंटर से आप ऊपर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आप इसको क्लिक करें, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या यहाँ पे आके आपने A प्रेस करना है आर्क लगाने के लिए, ठीक है। आर्क लगाएं इस साइड पे, आर्क कहीं भी छोड़ दें, मसला नहीं है, ठीक है। और आर्क को आप इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस पाइप को थोड़ा और लॉन्ग ले जाएं, क्योंकि इसके बीच में दूसरा पाइप निकल के जो हीट एक्सचेंजर की तरफ आएगा वो भी निकलेगा। इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके सेंटर से भी मैं एक लाइन लगाता हूँ। CE एंड सेंटर प्रेस करना नहीं बोलना, क्योंकि आप 3D में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी गलती करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो समझ नहीं आनी आपको। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, जबकि 2D में तो ये इसको एक्सटेंड करूँ तो इसके साथ मिल जानी चाहिए। चलो चेक करते हैं, EX डबल एंटर करता हूँ, इसके साथ मिल गई। तो ये क्यों
है, मिलनी नहीं चाहिए। हाँ वही ना कि हम 3D में काम कर रहे हैं तो ये 2D के हिसाब से उसके साथ नहीं मिली, वो देखा कहाँ जाग लगी है। तो इसलिए आपको उसको लगाने के लिए राइट साइड पे जाएं। राइट साइड पे जाने के लिए जाने के बाद आपको PL लगा के या तो इस लाइन का आपको बेस पॉइंट लेना है या पिक पॉइंट, या जिसको ग्रिप बोलते हैं। अब ये इस लाइन के ऊपर लगेगी, अगर आप ऐसे हवा में लगा देंगे तो ये बहुत आगे पीछे चली जाए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे इसको सीधा छोड़ देना है। अब ये भी एक ही लाइन के अंदर है, ये भी उसी लाइन के अंदर आगे पीछे है, सामने बिल्कुल, और ये भी आपने इस लाइन का रेफरेंस लेके लगाया। अब आप करें TR डबल एंटर। अगर ये फिलट होता है, TR डबल एंटर, अगर ये फिलट होता है तो समझें कि आपकी ये पाइप बिल्कुल U शेप में। अभी तो मैं इसको ऐसे घुमा के देख लूँ तो मुझे पता चल गया वो दोनों पाइप आपस में मतलब एक लाइन जुड़ चुकी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं फिर राइट साइड पे जाता हूँ। अब मुझे इसको फिलट करना है, F इंटर R इंटर, इसको 250 पे फिलट कर लेते हैं। 250 पे बहुत कम रहेगा। F इंटर R इंटर, इसको 1500 कर देते हैं। ये 1500 पे एक फिलट, अरे ये ज़्यादा होगा। F इंटर R इंटर 500 कर दें। ठीक है, यहाँ से ये, उसके बाद इंटर करके इसके साथ एक ये, इसके साथ फिलट नहीं कर रहा। F इंटर R इंटर इसके साथ नहीं कर रहा तो आप इसको उठा थोड़ा ऊपर करें। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से पकड़े और END एंड भी लाएँ इस लाइन का। जैसे इसके ऊपर आएंगे तो ये बिल्कुल इसको एंड के साथ जोड़ देगा। अब इसको ज्वाइंट करें एक बार, ज्वाइंट नहीं हो रहा। F इंटर R इंटर करके देखें, नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? अब थोड़ा सा व्यू चेंज करके यहाँ पे आके इसको करें, F इंटर R इंटर, यहाँ से ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, PL लगाएं, यहाँ से END एंड करके इसके साथ जोड़ें और फिर नीचे ले जाके, अब ये देखें ये आपको 2 व्यू में काम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब कैसे करना पड़ेगा, इसका एक ISO व्यू होता है, अगर आप वो ले लें तो उसमें आपका तीनों साइड पे काम होगा। वो ISO व्यू होता है ये वाले। ठीक है, आप इसमें से कोई एक सा वाला सेलेक्ट कर लें जो आपके लिए फिट है। ये भी ठीक है, और मेरे ख्याल में ये साइड भी हमें, ये तो स्ट्रक्चर के पीछे चली जाएगी ये साइड। हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसमें जो आप देखें आपका गिज़्मो नज़र आ रहा है, ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है। तो आप यहाँ से लाइन लगा के किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इस तरह लेफ्ट राइट भी जा रहे हैं और आगे पीछे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये व्यू लेके इधर काम करना था। PL करता हूँ, END एंड करता हूँ यहाँ पे, और नीचे की तरफ अब देखो वो लाइन सीधी जा रही है, वो नीचे से उसको पकड़ ही नहीं रहा। तो अब आप चलो ट्राई करता हूँ, इसका ऑर्थो मोड ऑफ करके CE एंड सेंटर करता हूँ, इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो सेंटर ऊपर का ले रहा है। ठीक है, नीचे वो क्लिक नहीं कर रहा। 3D में काम करना इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से लाइन लेके नहीं लगती, Ctrl+S करें। आप इस व्यू में राइट साइड फिर दोबारा जाएं और यहाँ पे जाके इसको एक ऐसा सीधी लाइन नीचे की तरफ लगा दें जिसको उसके साथ अटैच ना करें। अटैच करेंगे तो वो इशू देगा। ठीक है, आप यहाँ तक रख लें। ठीक है, आप सर्कल लगाएं। अब यहाँ पे आप सर्कल लगाएंगे तो आपका सर्कल इस तरह लग रहा है, जबकि आपको भी लगाना है टॉप से। या तो आप टॉप व्यू में चले जाएं, या यहाँ पे एक आपके पास बार है जिसको UCS2 बोलते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे आपको UCS2 बताएगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करके टॉप व्यू ले लेना है। अब टॉप व्यू लेके सर्कल लगाएंगे तो आप इसी व्यू में रह के टॉप व्यू का सर्कल लगा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा लग रहा है। तो अगर आप टॉप व्यू से जाकर इसको कंट्रोल करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ये सर्कल कम या ज़्यादा हो रहा है। तो आप टॉप व्यू में चले जाइए, यहाँ पे जाकर इसको लगा लेते हैं। C एंटर करता हूँ, END एंड करता हूँ इस लाइन का, ये जो नीचे की तरफ जा रही थी, और इसका भी फ्लंच कितना बना देते हैं, इतना कर देते हैं या इतना कर देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके मैं माउस का मिडल बटन प्रेस करके इसको रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा राइट साइड पे, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या बना। ठीक है, अब ये होगा, इसको मैंने किसी पॉइंट से पिक नहीं करना, इसको सिंपल इसी तरह नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फ्लंच बन जाए और पीछे वाला पाइप आके इसके साथ लग जाए। अब इसको करते हैं फिलट, F इंटर R इंटर 500। ठीक है, अब आपके पास ये बन चुका है। Ctrl+S करता हूँ, तो अब हमें इनके फ्लंचेस है वो भी लगाने हैं। ठीक है, मैं इस फ्लंच को कॉपी करता हूँ पाइप के ऊपर और एक फ्लंच लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर हमारे 2 फ्लंच लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, या तो इसको CO कॉपी करता हूँ, इस लाइन से कॉपी करके इस लाइन के ऊपर रखता हूँ क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, Ctrl+S किया। अब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से एक फ्लंच हो, एक पाइप जाए, उसके बाद दूसरा फ्लंच हो, फिर इस पाइप का फ्लंच हो ऊपर से जो इस तरह मुड़ के आके पूरा U टाइप का हो। ठीक है, इधर एक फ्लंच हो, उसके बाद ये छोटा सा एक पाइप हो। हम ये भी कर सकते हैं, या इधर से एक फ्लंच लेके यहाँ तक एक फ्लंच लगा सकते हैं ताकि ये पूरा पाइप इस तरह लगाना
मतलब इसी पाइप के साथ आपका एल्बो आ जाए, फिर इतने पाइप के साथ ये एल्बो आ जाए और फिर ये पाइप स्ट्रेट रहे। तो बेहतर आप ऐसा भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर ये है, क्योंकि अब इसके अंदर आके हमने इसको एल्बो नहीं, इसको टी बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर है उसकी तरफ भी हमें पाइप लेके आना है। इस वाले ये जो हीट एक्सचेंजर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसकी तरफ हमें पाइप लेके आना है, तो हमें यहाँ पे टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ तक छोड़ के इसके आगे वाला वो हम लग से एक फिर टी बनाते हैं, टी के अंदर सारा काम करेंगे। ओके, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ओके, अब ये जो फ्लंचेस हैं मुझे सारे कितने रखने, EXT एक्सट्रूड एक कमांड है 2D to 3D करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अच्छा, वो मेरे दोनों ही सर्कल कहीं और लोकेशन पे चले गए। यहाँ से मूव किया इसके सेंटर से और सीधा आपने इसी लाइन के सेंटर में ले आना है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए, आप कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक किया, ये तो सर्कल डिलीट करें, ये भी करें, ये फ्लंच है नीचे वाला, कंट्रोल S किया। अब इसको EXT एक्सट्रूड नीचे की तरफ आप खींचें या ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी प्लस में वैल्यू आ रही है, देखें 536। नीचे जाएंगे तो माइनस में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी आप 525 ही डालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 472 डालोगे तो ये नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा। हाँ सॉरी, अगर माउस से कर रहा हूँ 400 500 तो ये जहाँ पे भी छोड़ के इधर अभी ऊपर की तरफ करके वैल्यू डालूंगा तो ऊपर एक्सट्रूड होगा, नीचे माउस करके छोड़ूंगा तो नीचे होगा। अगर मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं डालता, ऐसे EXT एक्सट्रूड कर देता हूँ और माउस को मैंने हाथ नहीं लगाया, तो मैं प्लस में वैल्यू डालूंगा ऊपर जाएगा, माइनस में डालूंगा तो नीचे आएगा। अब मुझे इसको नीचे लेके आना और मैं इसका 50 mm का फ्लंच बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी फ्लंच है EXT एक्सट्रूड, या तो ऐसा करते हैं, इसकी एक कॉपी लेता हूँ, CO कॉपी, इसके सेंटर से सेंटर के ऊपर, ठीक है। अब इसको EXT एक्सट्रूड ऊपर की तरफ करता हूँ 50, फिर इसके साथ जो नीचे है, नीचे सेलेक्ट नहीं हो रहा, आपकी ऑलरेडी ड्राइंग 2D है, तो आप ऐसा करें, इसको ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इस 3D वाले को डिसेलेक्ट करें, EXT एक्सट्रूड लगाएं नीचे की तरफ 50। तो अब आपके यहाँ पे 2 फ्लंच हो गए। अब जो नीचे वाला फ्लंच था वो कहाँ है, नीचे वाला शायद नीचे चला गया, या तो कोई मसला नहीं, हम ऐसा करते इसी फ्लंच को, किसी एक फ्लंच को कॉपी करते हैं, यहाँ से उठा के ले जाके इसके एंड पॉइंट पे रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या पता वो उससे मैच ना करे। आप राइट साइड पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको, ये नहीं था पाइप हमारा, ये था, ठीक है। राइट साइड जाने के बाद आपने इस फ्लंच को अभी बाहर निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो ये लाइन ये लगी हुई, तो कोई मसला नहीं, फ्लंच छोटा बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं, आप इसी को फ्लंच समझिए, ठीक है। ओके, आपका एक फ्लंच ये लग गया, दूसरा फ्लंच ये लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइप रहेगा, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको पूरी को एक पाइपलाइन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पाइपलाइन बनाई थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो ऐसा करता हूँ, अभी इन दोनों को पाइपलाइन ही मैं लहदा बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके सेंटर में हमारा एक सर्कल था, नहीं है, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक टॉप व्यू में जाके, यहाँ से टॉप व्यू में जाके यहाँ से एक मैं 300 रेडियस का एक सर्कल लगाता हूँ, ये लगा हुआ, ठीक है। 300 बिल्कुल इसके पास आ गया, तो इसको 300 के बजाय हम 250 ऐसा राउंड फिगर रखना, 260 करते हैं, ठीक है। 260 हो गया। अब 260 के हिसाब से आपने भी इसको मूव करना है, इसके सेंटर से CEN सेंटर करना है इस फ्लंज के टॉप सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ से इसको करने से पहले आपने एक कॉपी ले लेना है, जिस कॉपी को आपने ऊपर वाले फ्लंज के टॉप में रखना है, क्योंकि आपने यहाँ से भी आके पाइप बनाना है, ठीक है। अब इसको करें, EXT एक्सट्रूड करें और P प्रेस करके पाथ, इस वाली पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब इस पे करेंगे तो पाइप फिर पूरा भागेगा, ठीक है। और मुझे इसको भगाना नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, BR ब्रेक कमांड करता हूँ, ठीक है। CEN सेंटर लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके सेंटर से ऊपर वाले के सेंटर तक, ठीक है। मतलब ये वाला पाइप आके इसके नीचे वाले फ्लंज के नीचे तक लग जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, और यहाँ से इसके टॉप से फिर दूसरा शुरू होगा, मतलब ये EXT एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। साथ में P प्रेस करके पाथ क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो मेरे पास ये पूरा एक पाइप बैंड होकर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब चलता हूँ नीचे वाले के ऊपर, EXT एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से, ये वाला ऊपर की तरफ माउस जितना मर्जी ले जाऊँ तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और साथ में मैं P प्रेस करके इंटर करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक पाथ लग जाएगी। अब आपके पास 2 पाइप बन चुके हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। आप ऐसा 3D में चले जाएं एक बार, यहाँ पे जाके आपको यूनियन करना है, आपको इस फ्लंज के साथ इस पाइप को और नीचे वाले फ्लंज को, ताकि एक ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। अब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, मूव करो जिधर मर्जी ले जाओ, लेकिन इसमें बीच में होल तो रह गया, वो हमारा काम रहेगा, कोई नहीं, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पाइप एक ये है, उसके बाद इसका ये फ्लंच, पहले यूनियन कमांड डालें इसके ऊपर और इसके फ्लंच के ऊपर, ठीक है, और इंटर कर दें। अब आपका ये भी पाइप होगा,
ओके, अब इसके बीच में टी बनाते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई होप कि आपको इसकी समझ अच्छे तरीके से आ रही होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक होल काट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके टी लगाते हैं। टी के बाद थोड़ा इजी हो जाएगा, कंट्रोल एस करता हूँ, इसका होल बनाते हैं। मैं गया यहाँ पे राइट साइड पे जाने के बाद इसको किया 2D करने के बाद यहाँ पे इसके पास आया और इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा लूँगा ताकि मुझे पता चले मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे इसके बीच में होल निकालना है। अब आपको याद हो कि ये वाला जो सबसे बाहर वाला था वो 300 था, ठीक है, उसके अंदर वाला 260 था। अब आपने जो इसका होल होगा वो 10-10 दोनों तरफ से छोड़ कर 240 का आपने बीच में सर्कल लगा देना। सी एंटर किया, CEN सेंटर एंटर किया। अब मैं इसको फ्लंज के टॉप से नहीं करूँगा, फ्लंज के टॉप से करूँगा तो सर्कल मेरा यहाँ से शुरू होगा, बाहर वाला फ्लंज बाहर से बंद ही रहेगा। तो मुझे इसको एंड से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिया, अब इसको मैं वैल्यू डाल देता हूँ 240, ठीक है। अब ये 240 इसको EXT एक्सट्रूड करता हूँ सीधा, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले ऐसा करता हूँ, इसकी एक कॉपी लेता हूँ जो मैं ऊपर वाले पाइप को निकालने के लिए भी यूज़ करूँगा। अब CEN सेंटर, अब यहाँ से देखिए ये ऊपर वाला सेंटर होगा, ये जो लाइन है ये जो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है ये इसका जो ऊपर वाला फ्लंज है उसका नीचे वाला बॉटम होगा, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। अब आपको याद रही इसको आपने EXT एक्सट्रूड करना है, ओके, पाथ के हिसाब से। लेकिन पाथ देखें कि यहाँ से इससे बाहर निकल जाएगा। अब आपको जाके ये पाथ देखनी है कि इस फ्लंज के टॉप पे पड़ी है या नीचे पड़ी है, ये भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं पहले नीचे वाले पाइप का होल निकालता हूँ, EXT एक्सट्रूड करता हूँ और इसको पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऊपर निकाल दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि अब आप इसको माइनस करेंगे इसी के अंदर से, ना कि इसके अंदर से करेंगे तो सीधा होल हो जाएगा। अब आप करेंगे, मैं इसको पहले चेक कर ही लूँ कि ये मेरा फ्लंज कहाँ तक है। इसको साइड व्यू में जाते हैं, राइट साइड पे, यहाँ पे जाके देखें आप। चलो एक बार उसको करके देखते हैं। ऐसा मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है, EXT एक्सट्रूड करता हूँ, लेकिन अब इसकी पाथ नहीं है। पाथ के लिए हमें मुश्किल होगी क्योंकि हमें ये सबसे पहले काम करना पड़ना था, ठीक है। अभी इसको पाथ ये शायद नहीं लेगा, सेंटर से कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर एक पाथ लगाएं, CEN सेंटर करें इस फ्लंज के यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आर्क प्रेस करें, फिर CEN सेंटर प्रेस करें इसका, ठीक है। फिर L प्रेस करें, लाइन लगाएं यहाँ तक, CEN सेंटर लगा के इसके सेंटर पे, ठीक है। फिर उसके बाद CEN सेंटर लगाएं इस पे, ठीक है। ओहो, कंट्रोल Z करें, A प्रेस करें, आर्क मोड लेके CEN सेंटर लगाएं टॉप फ्लंज का, ठीक है। उसके बाद L एंटर करके CEN सेंटर लगाएं फ्लंज का बॉटम। ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें और 7 मीटर करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लें, ओके, ये हो गया। यहाँ से इसको, अब ये 3D सॉफ्टवेयर है इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स करता है, आपको इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। ये इधर हो गया, अरे फिर नीचे आ गया, क्यों नीचे चला जाता है, ठीक है। पता नहीं कुछ होगा इसमें, लेकिन हम इसको नज़दीक ले जाते हैं, ठीक है। वापस आएंगे तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब ये बचा, ये अभी हमने लाइन लगाई थी, इसको भी थोड़ा सा जितना आप जूम करके नीचे इसके पास चले जाएंगे उतना आपको एक्यूरेसी देगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसमें कुछ बचा हमारे पास, ये थोड़ा सा बाहर है। वो बाहर क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी, तो वो फिर आपके लिए मसला करेगी। तो उससे बेहतर आप इसको मूव करके थोड़ा बाहर निकाल लें, या तो पहले इसको करें SUB सब्ट्रैक्ट करें, ये नीचे वाले पाइप के अंदर से इसको निकालें पहले, ठीक है। अब वो नीचे वाले का होल हो चुका होगा, चेक कर लेते हैं जाके, ठीक है। ये होल हो चुका है इसके अंदर से, लेकिन ये होल कैसा हुआ, नीचे से हुआ है कि नहीं। अरे चलो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर मूव करके हवा में ले जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखते हैं इसके नीचे से, लग नहीं रहा, हाँ नहीं, ये होल हुआ है लेकिन बिल्कुल ब्रीक सी चद्दर रहेगी इसकी, ठीक है। आप उसको उससे नीचे लेके आना है, ठीक है। जो मैंने इसके बीच से निकाला था इस व्यू को, इसको मुझे आर पार कर देना इसमें ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से मूव किया नीचे, आर्थो मोड ऑन कर लें, यहाँ से इसको अब आर पार हो गया इसमें से। यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो इसके अंदर ये आर पार हो गया। आप करें SUB सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर से इसको निकाल दें, तो अब आपका होल कंप्लीट हुआ होगा। अब आपको कहीं इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको। इस साइड से आ जाते हैं भैया। अच्छा चलो इसको टॉप से चेक कर लेते हैं, मैं तो इसको ऊपर ले जाने वाला था, ठीक है। ये आपको अब नज़र आ रहा है, ये नीचे से खुल चुका है, ओके। आपकी और मेरे डियर स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए हम इसको हवा में ले जाते हैं, सुपरमैन बना देते हैं इसको, ये बीच से, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है अब ये इसका होल हो चुका है, ओके।
कंट्रोल Z करता हूँ, वापस चला जाए अपनी पोजीशन पे, क्योंकि वापस इसको फिट करना मुश्किल हो जाएगा। ये हो गया। कंट्रोल S किया। अब इसके बीच में जो एक लाइन मैंने लगाई है, इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मूव करता हूँ बाहर की तरफ। ये पाइप सिलेक्ट हो गया। यहाँ से 2D में गया, यहाँ से ये मेरे पास लाइन थी, इसको ऊपर की तरफ मूव किया और इसको नीचे ही रखते हैं, या इसके साथ एक लाइन लगाता हूँ, नीचे ले आते हैं इसको। यहाँ पे इसको इसके एल्बो के साथ रखता हूँ। अब करता हूँ PL एंटर, END एंड। ये जो लाइन आ रही है इसके एंड पे, CEN सेंटर, इस फ्लंज के बॉटम के सेंटर में इसको क्लिक करेंगे। कंट्रोल S करूँ और अब इसको और इस लाइन को आपने ज्वाइंट करना है, G एंटर। ठीक है, ये आपकी लाइन ज्वाइंट हो चुकी है फ्लंज के नीचे से फ्लंज के टॉप तक। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल, या तो ये यहाँ से शुरू होना, यहाँ तक आप ले आइए, बिल्कुल एक्यूरेसी देगा आपको। ठीक है, ये भी इसको भी उठा के यहाँ पे ले आइए। ओके, अब आपने इसके बीच में एक सर्कल लगाया था, ऐसे चला लगा हुआ है। ठीक है, इसको EX एक्सट्रूड करें और साथ में P प्रेस करके पाथ लगाएं इसके ऊपर। अब लग चुकी है। अब आप 3D में जाइए, 3D में जाके यहाँ से थोड़ा सा इसको, क्योंकि प्लांट है ना, इसमें 3D काम बहुत हो चुका है, अगर हम सिर्फ एक ही पाइप बनाएं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको 2D में जाके इसका होल निकाल देता हूँ, SUB सब्ट्रैक्ट, इस फ्लंच वाले पाइप के अंदर से। अब ये जो मैंने छोटे वाला पाइप, ये अंदर वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करके एंटर करूँगा तो अब ये शायद उसमें बीच में होल हो चुका है। इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको, हाँ, आप ऐसे कभी भी किसी को जूम करेंगे तो आपकी पकड़ाई में नहीं आएगा। आप उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इसको घुमाएंगे तो बाकी चीज़ें वो छोड़ के सिर्फ उस पर फोकस करेगा। इसको रियलिस्टिक में लेके जाते हैं, लो जी, कर लो बात। अच्छा, यहाँ पे गए। ठीक है, ये होल हो चुका है, इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, अब इस साइड से भी हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका पाइप यहाँ से थोड़ा सा बेंड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि AutoCAD जो है वो 3D के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आ रही, लेकिन है ओके। कंट्रोल S किया, कंट्रोल Z करके वापस गए, इसको वापस उसके ऊपर लगाया। ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से, हाँ, वो भी निकला ही नहीं है। SUB, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे आ गया हूँ, इसके अंदर से इंटर, ये वाला इंटर। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ, अगर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया तो समझो कि आपका काम हो गया। ओके, ये हो चुका है। कंट्रोल S करता हूँ। अब ये मेरे पास फ्लंच लगा हुआ है, इसको मैं उतना मोटा रखता हूँ, EXT एक्सट्रूड करता हूँ नीचे की तरफ। सबको 50-50 रखा है तो इसको भी 50 करेंगे। राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाने के बाद आपने इसी फ्लंच को इसके साथ कोशिश करना लगा दें, यहाँ पे लगा। ठीक है, कंट्रोल S करें। अब एक रेड कलर ले लें ताकि C और सेंटर, इसका नीचे वाला सेंटर यहाँ से, अच्छा, टॉप व्यू ले लें पहले। टॉप व्यू में जाने से, यहाँ से टॉप व्यू में जाके लगाने से बेहतर आप इसको टॉप व्यू में ले जाएं, वहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए। सर्कल C एंड सेंटर, इसके सेंटर में अब आपने फ्लंज आपका था 300 और जो आपका पाइप था वो था 240, तो आपने 2 सर्कल लगाने, एक 240 का लगाना है। ठीक है, फिर इसी की कॉपी करके CEN सेंटर में रख के, या एक 240 था और एक 260 था, अभी हमने 240 का लगाया, शायद अब 260 का लगाएंगे। ठीक है, कंट्रोल S, 240 का होल के लिए लगाया था। अभी हमें तो इसको बनाना, तो मैं इसलिए दोनों एक ही बार में डाल दूंगा। ठीक है, अब इसी का ऐसा करता हूँ, कॉपी लेके साइड पे भी रख लेता हूँ, फ्लंच बनाने के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए काम आएगा। इसका 300 था आउटर। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी कर करके रख के हम इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे, हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं। बाहर पाइप बनाया, अंदर लाइन लगाई, उसको बाहर ला के पाइप बना के फिट कर दिया, कंट्रोल S। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हम इसको ये वाली तकनीक लगाते हैं। ओके, अब राइट साइड पे गया, राइट साइड में जाने के बाद मैंने अभी सर्कल लगाए हैं ये। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही ऊपर हो गए, या तो इसको थोड़ा सा इधर साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इधर, ताकि इस साइड से भी मेरे वो इधर ना आए और इस साइड से भी देखूँ तो बीच में आए। कंट्रोल S किया, अब गया राइट साइड पे, अब यहाँ मैंने रखा हुआ। ठीक है, इन सबको करता हूँ कॉपी, और इस डायरेक्शन के अंदर भी मैं उनको इस तरह घुमा के रखता हूँ ताकि मुझे अगर इस तरह भी चाहिए हो तो मिल जाए। ओके, अब इसी की करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, ये करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर करता हूँ ग्रीन, और टॉप व्यू में जाता हूँ, और टॉप व्यू में तो ऐसा नज़र आएगा, और टॉप व्यू में जाके इसको करता हूँ रोटेट, ऐसा। ठीक है, कंट्रोल S किया। अब राइट साइड पे जाता हूँ तो मुझे तीनों कैटेगरी के मिल जाएंगे, इस साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में। अब मुझे T बनाना है, तो T बनाने के लिए मुझे इनर दोनों पाइप और फ्लंच चाहिए। CO कॉपी किया, यहाँ से ले जाके मैं
इसके CEN सेंटर में रख दूंगा यहाँ पे, फिर इसको नीचे लेके आऊँगा यहाँ पे इसके हिसाब से, जहाँ पे मेरी टी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लगाता हूँ इसका यही फ्लेंज कॉपी करता हूँ, CO कॉपी करता हूँ, CEN सेंटर से उठा के CEN सेंटर इसके नीचे में, ठीक है। तो ऊपर मैंने ये फ्लेंज थोड़ा बड़ा लग गया, चलो कोई नहीं। ये हमने यहाँ सबसे पहले सर्कल लगाया था, लेकिन इसका आउटर जो है वो दूसरा 600 नहीं था, तो हमने सारे 600 ही रखने। तो मैं इसको काटता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ से 600 वाला यहाँ से लेके आता हूँ, सबसे बाहर वाला ये, ठीक है। CO कॉपी करता हूँ, CEN सेंटर से उठाता हूँ इसको ऐसे, इसको लेके आता हूँ CEN सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाला है EXT एक्सट्रूड करेंगे इसको 300, बल्कि 300, हाँ 300 करेंगे, ठीक है, नहीं 50 करना था। EXT एक्सट्रूड 50, ये आपका फ्लंज बन गया, कंट्रोल S कर दिया। अब यहाँ पे एक आपका पाइप होगा और एक आपका पाइप का होल होगा, ठीक है। यहाँ से इसी फ्लंज को कॉपी करें, CO कॉपी करें, या यहाँ से मैं इसकी पोमैश ले लेता हूँ, DLI लगाता हूँ, यहाँ से इस पाइप तक पीछे फ्लंज लगाना पड़ेगा। CO कॉपी करें, पहले नीचे लें, यहाँ पे इसको अपने हिसाब से फिट करें, ठीक है। अब DLI लगाएं, इनके बीच में गैप की तरह उसके सेंटर में D रखें, ताकि 926 है, तो आप ऐसा करें, इसको 4 mm नीचे करें, होता है, और 4 mm अंदर चला गया, तो 26 की 4 mm की बजाय आप इसको 3 mm इसको ऊपर कर दें और 3 mm इसको नीचे करें, क्योंकि बीच में वो आती रहती दूसरी प्लेट्स रहेंगी, गैस्केट्स रहेंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारे पास बचा 926 के बजाय 920, 920 का हाफ कितना हुआ, 460, 460 शायद इतना ही रहेगा, फिर भी कभी कभी भूल हो जाती है, कर लेना बेहतर है। 920 डिवाइडेड बाई 2, 920 920 डिवाइडेड बाई 2, 460, ठीक है। अब मेरे पास 460 है। अब यहाँ से एक लाइन मुझे चाहिए, या ऐसा करता हूँ, मूव करता हूँ, CEN सेंटर लगा के इसको यहाँ से CEN सेंटर इसके सेंटर में रख दूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मूव कर दूँ ऊपर 460 ये सेंटर में आ गया, कंट्रोल S। अब आपने इसके आर पार हर चीज़ कर देनी इधर ही। अब इसका ये जो सर्कल दोनों थे, इन दोनों सर्कलों में से जो एक होल वाला है, ये बाहर वाला पाए वाला है जो यहाँ से शुरू होगा, और जो दूसरा है वो आपका होल वाला है। तो आपको इन दोनों को पोजीशन करना पड़ेगा। सबसे बाहर वाले को सिलेक्ट करें, मूव करें नीचे की तरफ, फिर यहाँ से इसको मूव करें, CEN सेंटर लगाएं, यहाँ से ले जाके CEN सेंटर इसके सेंटर में रख दें, ठीक है। अब ये आपको आर पार चाहिए, उसका मसला ही नहीं, उसको आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। EXT एक्सट्रूड करें, ऐसे इसको बड़ा कर लें, और इसको ये काटने वाला बीच का पार्ट है, ठीक है। अब पाए वाला कहाँ है, वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ गया पाए वाला, इसके नीचे होगा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, EXT एक्सट्रूड। अब ये कितना होगा आपका, इसको आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब आपका ये फ्लंच बन चुका है, ये बाहर वाला पाइप बन चुका है और दूसरा फ्लंच बन चुका है, और ये बीच में जो पाइप है ये इसमें से निकालने वाला है। कंट्रोल S करते हैं, और अब चलते हैं इस जो टी का दूसरा व्यू है इसको भी बनाएं। अब इसको बनाने के लिए आप फ्रंट व्यू में चले जाएं। फ्रंट व्यू में जाने के बाद आपका टी इधर पड़ा हुआ है, कहाँ है भाई टी, आपका ये ज़्यादा आगे आ गया था, बल्कि यहाँ भी होना चाहिए। ये तो हमने अपने फ़ायदे लिए, लेकिन इसमें इसी लाइन में दो होंगे। अगर आप देखें, एक इधर ग्रीन वाला और एक थोड़ा सा आगे पड़ा होगा यहाँ पे। अच्छा, वो ग्रीन वाला अपनी पोजीशन सेट पे है, ठीक है, तो वो ग्रीन वाला इधर कहीं होगा, ये है, ठीक है। तो इसका मैं कलर कोई चेंज कर देता हूँ, ब्लू करके DR लगा फ्रंट पे ले आता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब आपने इसको गौर से देखना है, यहाँ पे बाहर आ गया एक बार, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब आपने इसके सेंटर से एक यहाँ से यहाँ पे लाइन लगी, फिर इसके सेंटर से आपने एक लाइन लगानी है। कितनी लगा दें, 460 ही एक बार लगाएं, लेकिन टी लंबी हो जाएगी, ओके। 460 यहाँ से, 460 उधर, 460 पे इधर। अब आपने यहाँ पे जो इसका फ्लंज है EXT एक्सट्रूड करना है 50, ये 50 का इसका लग गया दूसरा फ्लंज। इसको मूव करेंगे CEN सेंटर से इसके बाहर वाले सेंटर से बाहर तक, ठीक है। अब इसका जो बाहर वाला है ये वाला इसको एक्सट्रूड करने से बेहतर है कि आप इसको पहले मूव करें CEN सेंटर, इसके सेंटर से उठा के CEN सेंटर। ये भी आपका पाइप है, तो पाइप आपका यहाँ पे चाहिए CEN सेंटर पे, इस फ्लंज के बिल्कुल साथ से शुरू हो गए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, EXT एक्सट्रूड कर दें इसको पाइप के बिल्कुल सेंटर तक, यहाँ तक, ठीक है। अब आपका जो इसके आर पार होना है वो ये है, EXT एक्सट्रूड कर दें इसको, वहाँ पे रख के कर दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब इनकी थोड़ी सी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, उसको देखना पड़ेगा। कंट्रोल S किया,
ठीक है। अब ये आपका पाइप का जो मॉड्यूल है ये बाहर है, थोड़ा इसको मूव करें, CEN सेंटर से इसका ये सेंटर उठाएं, CEN सेंटर पे रखें, फ्लंज के अंदर वाले सेंटर पे, ठीक है। ओके हो गया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब आपने इसको करना है सब्ट्रैक्ट, SUB सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो ज्वाइन कर लें, UN यूनियन करें इस वाले को और इस वाले पाइप को, इंटर, ठीक है। अब ये आपने बीच में डाला था इसके अंदर से निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बीच में से निकालने वाला इधर होगा या कहीं आगे पीछे तो नहीं चला गया, हम तो इसके ऊपर नहीं लगा रहे थे, ये सारा कुछ यहाँ पे फिटिंग हो रहा है। मेरे ख्याल में इन दोनों की हाइट और वेट सेम रहेगा, ठीक है। हाँ ये दोनों सेम है, आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। कंट्रोल एस किया। अब इसके अंदर से मैं पहले निकालता हूँ SUB सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस बड़े पीस के अंदर से, इंटर, उसके बाद फिर छोटे पीस के ऊपर फिर इंटर। तो अब आपका T यहाँ तक होल हो चुका है इसके अंदर, देखें, ठीक है। अब अंदर वाला आपको पता है ये सॉलिड वही पड़ा है जिसको हमने इसके अंदर से निकालना था, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं या 2D कर लें इसको। 2D करने के साथ UNI यूनियन करें इस फ्लंज को, इस बाहर वाले पाइप को, ठीक है। अंदर वाला पाइप ये जा रहा है ऊपर, और इस फ्लंज को इंटर करें तो आपका एक ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप UNI करें इसी फ्लंज के एरिया को और इस वाले फ्लंज एरिया को आप इकट्ठा कर दें। अब आपके पास पूरी टी बन गई और एक टी है और एक बीच में स्पिंडल है जिसको आपने निकालना है इस वाले को। इसको वापस लें, कंट्रोल एस करता हूँ, SUB सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस वाले में से ये वाला, ठीक है। निकला नहीं, SUB इस वाले से इंटर, फिर ये वाला इंटर, ठीक है। आप इसको साइड पे करें, इसको डिलीट करते हैं। टॉप व्यू में जा, अच्छा वो हमारे शायद सर्कल थे जो हमने डिलीट कर दिए। टॉप व्यू में गया, 3D में गया, यहाँ पे देखता हूँ इसको कि हमारी टी बन चुकी है, ठीक है। ये आपको होल नज़र, लेकिन हमने जो इसके ये है ना दूसरा फ्लंचेस वो बहुत छोटे रखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम सीख रहे हैं तो मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आपको ये आर पार नज़र आ रहा होगा कि बीच में से होल हो चुका है, ठीक है। इसको टॉप व्यू में ले जाके एक बार क्लियर कर लें कि इसके अंदर से हमें ग्रीन नीचे नज़र आता है, ठीक है। तो मतलब ये होल हो चुका है। इसको वापस किया, फिर कंट्रोल Z करके इसको अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, इसको वापस लेके आते हैं। चलो भाई कितना वापस जाना, ये होगा, इस लाइन को डिलीट करें, यहाँ पे एक लाइन थी इसको डिलीट करें और कंट्रोल S कर दें। तो हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो बाकी जो काम है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना कि हम लोगों ने कोई एग्ज़ाम या पेपर देना है कि इसको हमें कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और चलो इसको मैं एक बार सेटिंग कर लूँ, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, इसको मूव करूँगा इसके सेंटर से बाहर वाले से उठा के इसको इसके सेंटर बाहर वाले के अंदर रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये इनके साथ इसको कनेक्ट करना है। ये भी वैसा ही है, लेकिन इसके बाद में फिर ऊपर वाला पाइप ये रखेंगे, लेकिन कोई ना कोई थ्योरी इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसको फिर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि ये अब मैंने पाइप यहाँ से ला के इसके अंदर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से एक टी लगेगी, फिर इसके अंदर एल्बो लगेगी। लेकिन अगर आप इस व्यू से देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको बीच में एक छोटा सा बेंड डालना पड़ेगा, ये एल्बो डालनी पड़ेगी ताकि इसके ऊपर आए। तो आई होप आपको ये 3D वीडियो वाली अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप लोग अभी स्टार्टिंग से इसके साथ प्रैक्टिस करें, तो ये पूरा लिफ्टिंग प्लान 1-2 पार्ट में नहीं बनेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये बना लेते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो नीचे 3D का अपलोड प्लान का जो पूरा व्यू था, ये पूरा 3D, इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ये 2 ब्लू पाइप और ये रेड टी ये आपने खुद बनानी है ताकि हमारे साथ आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।